नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के धर्मेंद्र गुट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कुछ लोगों में बात ये चल रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि किसान जो है वो खालिस्तानी है, क्या आपको लगता है किसान वो अन्नदाता है या भारतीय खालिस्तानी है? देखिए, अब हम लोग तो किसान हैं और जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं वो सभी किसान हैं, लेकिन सत्ता का जो नशा होता है वो खालिस्तानी के साथ साथ आतंकवादी भी बता सकता है। उस नशे को उतारना हमारे आपकी बस की बात नहीं है, लेकिन उतरेगा। बहुत जल्द चुनाव है और इसी चुनाव में सत्ता का नशा भी उतरेगा और इनको किसान अन्नदाता भी दिखाई देगा। असली चेहरा किसान अन्नदाता का इनको दिखने लग जाएगा, लेकिन बस 2022 का इंतजार है। देखिए, आपने जैसे कहा कि किसान जब इनको दिखाई देगा तभी समझ में इनके आएगा, अभी वो नशे में है, अपने सत्ता का नशा है। तो हमने देखा है कि राकेश टिकैत जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी किसान यूनियन के हैं, वो लगातार बंगाल में इस वक्त चल रहे हैं और काफ़ी लोग उनके साथ में चल रहे हैं। तो क्या इसका असर पड़ेगा बंगाल इलेक्शन में? बिल्कुल, पूरे भारत में असर पड़ेगा, क्योंकि ये किसान कृषि प्रधान देश हमारा है। यहाँ पे 70% हमारे किसान हैं, तो फर्क तो पड़ेगा और सत्ता का नशा भी उतरेगा। लेकिन जिस तरह से ये अभियान उनका जहाँ पे अभियान सरकार का चलेगा, वहाँ पे हमारे किसानों का भी अभियान चलेगा। ये हम लोगों ने संकल्प लिया। क्या इसी तरीके से लगातार आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक MSP वापस नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल जारी रहेगा। MSP लागू है, MSP रहेगी। MSP की जब बात आई, हम आपको बता दें, ये बिल लागू है। किसान कह रहा है कि आप जो है हमें बिल समझा दीजिए। किसान के बीच सरकार के बीच काफ़ी बार बातचीत हुई, उसका हल नहीं निकला। तो किसान कहीं ना कहीं यही चाह रहा है कि सारे बिल वापस नहीं लिए जाए। जब हम फ़ायदा नहीं चाह रहे तो ज़बरदस्ती क्यों हमको फ़ायदा दिला रहे हो? हमको नहीं चाहिए फ़ायदा। सरकार क्यों फ़ायदा दिलाने में लगी है? जब GDP उनकी है नहीं, सरकार गिरी जा रही है, सरकार कमज़ोर है, तो हमको फ़ायदा दिलाने में काहे लगी है जब किसान नहीं लेना चाह रहा है? अगर फ़ायदा होता ठीक है ना, तो वो हमको देते, वो खुद ही रख लेते। तो अभी आपने देखा होगा कि लगातार बैंकों के अंदर निजीकरण का मामला चल रहा है। 2 दिन से बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। क्या लगता है कि आपको इसी तरीके से कई भी लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा देश में, इस तरह से हालात हैं? जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हर एक शख्स को उतरना पड़ेगा ज़मीन पे, अपने हक के लिए ज़मीन पे आना पड़ेगा, धरना भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ जाएगा। लेकिन ये सरकार अपनी तानाशाही में रहेगी। ये हमारी और आपकी और जनता की, किसानों की, कर्मचारियों की, किसी की सुनने नहीं जा रही। ये फैक्ट है, ठीक। इसके लिए हमको अपने अधिकारों के लिए हमको स्वयं लड़ना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग सबको मिलकर संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इस सरकार का बहिष्कार कर 2022 में हम इनको दिखाएंगे कि किसान की ताकत भारत में है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जितना किसान लोग हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसान से कहीं ज़्यादा उन लोगों को धरना करना चाहिए जो खरीद के गेहूं है, चावल है, अनाज है, जो भी है खाते हैं। कि इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, जो खरीद के खा रहे हैं उनकी अगर सरकार बात है, या तो वो समझा नहीं पा रहे हैं या तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो खरीद के खा रहे हैं हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने मूल्य की हम अगर बात करते हैं तो हम तो नहीं सरकार से कह रहे कि आप उसका जो है जिस तरह से आप जागरण कराते हो उसी तरह से आप अभियान चलाइए, जागरूक करिए। कौन उसका जो पात्र है आप उसको दीजिए, जो नहीं पात्र है उस पर भी आप एक नियम बनाइए। सबको आप समझताना मत करिए। जो पात्र है, हमारा गरीब है, इनको ये दिखता है कि जो हम 18 रुपये खरीद करके जो हम गरीबों को 2 रुपये 4 रुपये में चावल देते हैं, इससे हमारी GDP गिरी चली जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के ग्रामीण वासियों को, गिरौडा के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? बस सभी भाइयों से हमारा एक यही अनुरोध है कि ये संगठन एक परिवार की तरीके से, हम सब लोग इस परिवार में मिल और जुल के रहें, एक दूसरे के दुख सुख में रहें। जहाँ पे हम की ज़रूरत है हम सब साथ खड़े होकर अपने अधिकार की, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह।